ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 30 ਜੁਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। डिफरेंट कोर्सिज लॉन्च किए गए हैं, बैचेस लॉन्च किए गए हैं। चाहो तो एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए वैबसाइट विजिट कर सकते हो और चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो काइंडली सैशन को सबसक्राइब कर लो। स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले उन्होंने न्यूज़ में डिस्कस करांगे जिन्होंने कल के सैशन के MCQ फॉर्म के डिस्कस किया सी, उन्होंने रिवीजन करांगे। उस तो बाद चलांगे अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ के बाद। 28 जुलाई ਨੂੰ वर्ल्ड हैपेटाइटिस डे 28 जुलाई ਨੂੰ ऑब्जर्व किया गया। थीम रही है हैपेटाइटिस कैंट वेट। बाराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ बुक रिलीज़ की गई है, रीजनरेट बॉर्न इन द USA। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा CRPF ਨੂੰ 83rd रेजिंग डे की बधाई दी गई है। 27 जुलाई ਨੂੰ CRPF का 83rd रेजिंग डे ਸੀ। ठीक है। CRPF ਨੂੰ कदों बनाया गया? 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ न्यू दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ हेडक्वार्टर है और कुलदीप सिंह इज़ द हेड। 6th डेथ एनिवर्सरी ऑफ प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम। इंडिया के प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम इन्हों की डेथ एनिवर्सरी 6वीं डेथ एनिवर्सरी 27 जुलाई को ऑब्जर्व की गई। यह 11वें प्रेसिडेंट ने सिगे इंडिया के 2002 तो 2007 तक और भारत रत्न जितया से इन्होंने 1997 के। नैक्सट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करंसी अनाउंस की गई है, लॉन्च की गई। यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनीमेशन कि जो यूनियन गवर्नमेंट है इन्हें अनाउंस किया है कि जो नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एनीमेशन है ये बनाया जाएगा IIT बॉम्बे की हेल्प देना। SS देसवाल डायरैक्टर जनरल बनाए गए हैं BSF के। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के डायरैक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं? BSF के SS देसवाल। इस तो इलावा इन्होंने लवे ITBP का भी चार्ज है। राकेश अस्थाना जो कि BSF के हैड सीगे या इन्हों अपॉइंट कर दिता गया दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं राकेश अस्थाना। नैक्सट है हिदी लाइन दियाज फोन फिलीपींस फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल। फिलीपीन का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल किसने जीते? हिदी लाइन दियाज ने। कितों बिलोंग करते हैं? रैसलिंग तो बिलोंग करते हैं। इंडिया रशिया ने 12th एडिशन होस्ट करे जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज इंदिरा का किथे? वोल्गोग्रैड रशिया। पैसियो डेल प्राडो बोविलोड और रेटिरो पार्क स्पेन का है जो इसनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिता गया। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट यूनेस्को की साइट आज के सैशन के भी डिस्कस करांगे। नैक्सट है टाइफून इन्फा फिलीपींस का एक तूफान है टाइफून इन्फा जिसनों फिलीपींस के फैबियन नाम से जानिया जाता है। यह कित्थे आया? चाइना के आया। ठीक है। इस तो इलावा सैंडस्टॉर्म भी चाइना के आया सी, बाढ़ भी चाइना के आई सी, यर्क। नैक्सट है स्क्वायर मार्शल आर्ट्स को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पार्ट बनाया जाएगा। ठीक है जी। उज्बेकिस्तान ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होस्ट की है सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल कनैक्टिविटी। इंडिया वालों S जयशंकर द्वारा पार्टिसिपेट किया गया सी। श्रीलंका विल होस्ट बीमस्टिक समिट होस्ट करेगा दिसंबर 2022। बीमस्टिक समिट इंपॉर्टेंट रहेगा। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड एजुकेशनल कोऑपरेशन इसका 5वां एडिशन होएगा। मध्य प्रदेश हैज़ प्रिपेयर्ड आयुष बेस्ड इकोनॉमिक अपग्रेडेशन स्कीम।
आयुष बेस्ड इकोनॉमिक अपग्रेडेशन स्कीम MP द्वारा प्रिपेयर की गई है, नवी स्कीम शुरू की जाएगी। देवारण्य योजना। बसवराज बोमाल नवे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए ने करनाटका के नवे चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए ने? बसवराज बोमाल। बेसिकली रेजिग्नेशन तो बाद कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर के रेजिग्नेशन तो बाद नवे चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमाल, बी बोमाल याद रखांगे, इंपोर्टेंट बनणगे। यूपी की गल करते हैं, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। अच्छा, इसके अलावा उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर रिसेंटली बदले गए सी। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर रिसेंटली चेंज किए गए सी, इन्हां दा नाम कमेंट बॉक्स में भी दसना। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने मेरी गवर्नमेंट मेरी सरकार, माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल की शुरुआत की है गवर्नमेंट स्कीम्स की, डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स की फीडबैक लैन के लिए। ठीक है जी। नैक्सट स्टैटिक पोर्शन के पंजाब डिस्कस करांगे। पंजाब की अगर आप गल करिए, टोटल एरिया पंजाब का 50,362 किलोमीटर है। पंजाब का टोटल एरिया 50,362 किलोमीटर है। 1.54% टोटल एरिया ऑफ इंडिया के टोटल 1.54% का एरिया है। इट लाइज इन नॉर्थ वैसट ऑफ इंडिया के नॉर्थ वैसट के डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल और नॉर्थ पोल के डिस्टेंस है जो 335 किलोमीटर है। पंजाब है जो पंजाब इंडिया के नॉर्थ और वैसट के विच है। ठीक है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के 335 किलोमीटर का फासला है। और इस तरीके नाल फासला की गल करते हैं ईस्ट और वैसट पोल के 300 किलोमीटर। ठीक है, टोटल कितनी डिवीजनस ने पंजाब के विच तैयार रखांगे? 5 डिवीजन ने, जिस दे विचों रोपड़ नवी डिवीजन है जो कि 31 दिसंबर 2010 के विच बनाई गई सी। 2010 तो पहले 4 डिवीजन होंदियां सी, बाद दे विच 5 बनाई गई। रोपड़ नूं लेटेस्ट डिवीजन के तौर पर शामिल किया गया। ठीक है जी। नैक्सट चलते हैं नैक्सट अज दी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ दे। बेसिकली अज के सैशन के विच न्यूज़ आप MCQ फॉर्म के विच डिस्कस ना करके सिंपल डिस्कस करांगे। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई नूं ऑब्जर्व किया गया। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई नूं ऑब्जर्व किया गया। होंडाई एक कंपनी है, होंडाई एक कार कंपनी है, हर एक नूं पता है। होंडाई ने एक अपना ग्लोबल हैडकुआटर ओपन किया है गुरुग्राम हरियाणा के विच। गुरुग्राम हरियाणा के विच काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है होंडाई नाम की कंपनी, और इसने अपने एक हैडकुआटर भी स्थापित किया है गुरुग्राम के विच। ठीक है जी। अच्छा, कोई दस सकता है होंडाई कंपनी किस कंट्री की है? कमेंट बॉक्स में भी दसना है होंडाई कंपनी किस कंट्री की है। हबल टैलीस्कोप ऑफ नासा का एक टैलीस्कोप है हबल नाम का टैलीस्कोप। डायरैक्टली स्टैटिक के पूछा जा सकता है किसका है, तो नासा का है। इसने की कराया, इसने एविडेंस लभ्या वाटर वैपर का। मून दे गैनीमेड नाम का जो मून, जुपिटर का जो गैनीमेड नाम का मून है, इस दे उत्ते वाटर वैपर लभ्या है। वाटर वैपर होने का एविडेंस फाइंड आउट किया है नासा ने। ठीक है, रिसेंटली आप नासा के एक होर मिशन डिस्कस किया सी यूरोपा के रिलेटेड। जुपिटर का ही मून सीगा यूरोपा, आईसी मून यूरोपा, उसके रिलेटेड मिशन डिस्कस किया सी। हुण इन्होंने जुपिटर के दूसरे मून गाइनीमेड के रिलेटेड अनाउंसमेंट की है। ठीक है जी। टैलीस्कोप का नाम इंपोर्टेंट बनेगा, और गाइनीमेड मून पूछा जा सकता है किस प्लैनेट का है, तो जुपिटर का। इसकी फर्स्ट पिक्चर 1995 के विच लीती गई सी, और दूसरी पिक्चर 2013 के विच। रशिया ने लॉन्च की एक स्पेस लैबोरेटरी, अनाउंसमेंट की है कि रशिया एक स्पेस लैबोरेटरी बना रहा है टू प्राइमरली सर्व एज रिसर्च फैसिलिटी ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सोनू याद होएगा कि आप डिस्कस किया सी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे, कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है रिटायर हो रहा है, इसनूं खत्म कर दिया जाएगा 2024 तक। कदों तक खत्म कर दिया जाएगा? 2024 तक। ठीक है जी। हुण उस टाइम तक डिफरेंट कंट्रीज़ के विच कॉन्ट्रीब्यूशनस ने, तो उस टाइम तक जो नौका नाम की स्पेस लैबोरेटरी है, यह उसका हिस्सा रहेगी किसका? ISS का, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसनूं लॉन्च किया गया नासा की हैल्प के नाल, ESA की हैल्प के नाल, और कैनेडियन स्पेस एजेंसी की हैल्प। ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी।
नैक्सट है नाजिब मिकाटी। नाजिब मिकाटी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए ने लैबानोन के नवे प्राइम मिनिस्टर बना दिते गए ने नाजिब मिकाटी। बेसिकली इकनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं लैबानोन दे विच, जिस दे चलदियां एक इकनॉमिस्ट नूं नाजिब मिकाती नूं लैबानोन का प्राइम मिनिस्टर बना दिता गया। लैबानोन कैपिटल बीरट है याद रखा। वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर WCD मिनिस्ट्री किन्ना लवी है स्मृति ईरानी कोल। स्मृति ईरानी कौन ने WCD मिनिस्टर ने वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अमेठी उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP। इन्होंने एक नैशनल कमीशन फॉर वूमेन्स का 24/7 हैल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है। इन्होंने वूमेन रिलेटेड क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए 24/7 हैल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है नैशनल कमीशन ऑफ वूमेन। NCW नैशनल कमीशन फॉर वूमेन है जो 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया सी। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया सी। रेखा शर्मा रिसेंटली डिस्कस किया सी। रेखा शर्मा इस दे हैड ने। बिहार की विधान सभा ने अनाउंस किया है कि वह अपनी पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएगी। यार अच्छा एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक ट्रिकी क्वेश्चन है कि दिल्ली की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सी जो उस दे विच एक परसन नूं अपॉइंट किया गया सी, उसदे हैड अपॉइंट किया गया सी, उन्हां दा नाम दसना है। दिल्ली की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सी। हुण सिमिलरली बिहार अपनी पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना रहा है कित्थे? नालंदा बिहार दे विच। नंदू नेतकर जो बैडमिंटन तो बिलोंग करते सी, इन्हां दी रिसेंटली डैथ हो गई। स्पोर्ट्स परसन सीगे, बैडमिंटन प्लेयर सीगे, इन्हां दी रिसेंटली डैथ हो गई है। महाराष्ट्र तो बिलोंग करते सी। ये फर्स्ट इंडियन बने सी जिन्होंने इंटरनेशनल लैवल के उत्ते कोई टाइटल जितया सी। इंटरनेशनल लैवल के उत्ते बेसिकली अगर गल करते हैं मलेशिया के विच इन्होंने टाइटल जितया सी, कप जितया सी 1956 के विच। इस करके फेमस सीगे, फर्स्ट इंडियन बने सी। ठीक है जी। इस तो इलावा इन्हों 1961 के विच अर्जुन अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया और इंडिया के विच इन्हों फादर ऑफ बैडमिंटन के नाम तो भी जानिया जाता सी। नंदू नेतकर नूं इंडिया के विच फादर ऑफ बैडमिंटन के नाम तो भी जानिया जाता सी। ठीक है जी। रिसेंटली इन्हों की डैथ हुई है, नाम इंपॉर्टेंट बनेगा। इस तो इलावा अगर अर्जुन अवार्ड की गल करते हैं तो अवार्ड जल्दी ही अनाउंस किए जाएंगे। अगस्त के मंथ के अनाउंस किए जाते होंगे ने। इन्हां दे रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे। डिफरेंट परसनस नॉमीनेट किए जा चुके हैं। नॉमीनेशनस तो बाद कमेटी बनेगी, कमेटी की फॉर्मेशन तो बाद इसके रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे। वंतिका अग्रवाल किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं? क्वेश्चन पूछा जाएगा वंतिका अग्रवाल बिलोंग फ्रॉम विच स्पोर्ट्स? तो वंतिका अग्रवाल चेस तो बिलोंग करते हैं। इन्होंने वूमेन्स नैशनल ऑनलाइन चेस टाइटल जीते। वूमेन्स नैशनल ऑनलाइन चेस टाइटल किन्ना ने जीते? वंतिका अग्रवाल ने। संजीव सहोता उन्होंने 13 ऑथर्स के विचों एक ने, उन्होंने 13 राइटर्स के विचों एक ने जिन्होंने 2021 का बुकर प्राइज़ के लिए नॉमीनेट किया गया चाइना रूम नॉवल के लिए। ध्यान नाल देखना कि यह जो अनाउंसमेंट है हजे नहीं की गई है, हजे सिर्फ नॉमीनेशन हुई है। तो 13 नॉमीनेशन के विचों एक नॉमीनेशन इंडियन भी है बुकर प्राइज़ के लिए। बुकर प्राइज़ किन्ना नूं दिता जा सकता है? चाइना रूम नॉवल के लिए संजीव सहोता। याद होएगा बुक पहले डिस्कस की हुई है। चाइना रूम बुक के राइटर कौन ने? संजीव सहोता। इस तो इलावा ये आप डिस्कस किया बुकर प्राइज़ फिक्शन के लिए। ठीक है। सिमिलर तरीके एक होर अवार्ड होंगे 2021 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। सिंपल बुकर प्राइज़ है। इस तो इलावा इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है जो यह किसने जीतिया सी? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ डेविड डायोप द्वारा जीता गया सी। डेविड डायोप द्वारा दिता गया सी। याद होवे अगर किसी नूं, बुक का नाम सीगा ऑल नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। ठीक है जी। इस तो इलावा इन्होंने ट्रांसलेटर भी सीगे जिन्होंने इन्हों के नाल ही सन्मानित किया गया सी। समथिंग एना समथिंग नाम सीगा, मेरे माइंड चो नेम स्किप कर रहा है। एना तो याद रखा सी। एना ट्रांसलेटर प्लस डेविड डायोप एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। इस तो इलावा अगर गल करते हैं मैन बुकर प्राइज़ की, बुकर प्राइज़ जिसनों पहले मैन बुकर प्राइज़ तो भी जानिया जाता सी नाम तो, यह 1969 के विच इसकी शुरुआत हुई सी। 1969 और
लास्ट ईयर अगर आप गल करते हैं डगलस स्टूअर्ट द्वारा इस अवार्ड ਨੂੰ जित्या गया सी शुगी बेन नॉवल ਦੇ ਲਈ। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आउटलुक रिपोर्ट जारी की है जिस दे अनुसार इंडिया की GDP ग्रोथ 9% कर दी 9.5% कर दी गई है 12.5% तो कि जो 12.5% रहनी सी इंडिया की GDP वो हुण अनाउंसमेंट की गई है कि कितनी रहेगी 9.5% रहेगी। Paytm Payment Bank has become first bank in the country to achieve the milestone of issuing 1 crore फास्टैग्स। Paytm Payment Bank पहला ऐसा बैंक बन चुका है इंडिया का जिसने 1 करोड़ फास्टैग इशू किए ने। ठीक है जी, लागू किए ने, इशू किए ने किन्ने 1 करोड़ Paytm पेमेंट बैंक ने। ठीक है जी, नेक्स्ट है वर्ल्ड नेचर कंजरवेशन डे है जो यह किस दिन ऑब्जर्व किया गया, तो यह 28 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड नेचर कंजरवेशन डे 28 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया, याद रखांगे इंपॉर्टेंट बनेगा। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं टाइगर डे डिस्कस कर लिया, टाइगर डे 29 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी, RBI हैज़ रिलीज्ड डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। याद होएगा DPI इंडेक्स, RBI ने नवे DPI इंडेक्स की शुरुआत की सी, इसी साल दे विच इसकी शुरुआत की गई सी और 19-20 दे लई भी इसी साल अनाउंसमेंट की गई सी। तो RBI ने की करा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स अनाउंस करा जिस दे अनुसार 30% की ग्रोथ देखी गई है मार्च 2021 के फाइनैंशियल ईयर मार्च 2021 तक होंगे, तो इस करके मार्च 2021 तक इसकी अनाउंसमेंट की गई। RBI ने मार्च 2018 ਨੂੰ बेस ईयर नामित किया सी। ठीक है, पहले डिस्कस किया होया, जिसके स्कोर रखा सी 100। इसी के अकॉर्डिंग बाकी ईयर्स के बेस बनाए सीगे, बाकी ईयर्स की ग्रोथ अनाउंस की गई। ठीक है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स उस चीज़ के उत्ते डिपेंड करता है कि डिजिटल पेमेंट्स को कितना बढ़ावा दिता गया, कितनी इंक्रीज हुई है डिजिटल पेमेंट, डिफरेंट फैक्टर्स के उत्ते इसनूं नामित किया गया। हाँ, इस दे अकॉर्डिंग मार्च 2019 दे विच 153 रही सी, मार्च 20 दे विच 207 हो गई सी और हुण यह 270 हो चुकी है। ठीक है जी, RBI ने 5 करोड़ की पेनल्टी लगाई है एक्सिस बैंक के उत्ते। RBI द्वारा एक्सिस बैंक के उत्ते 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई। किस दे लिए लगाई गई? RBI ने की कराया कि जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस इशू की जांदियां ने RBI द्वारा, RBI सेंट्रल बैंक है तो यह इंस्ट्रक्शंस इशू करता है, बाकी बैंक्स को उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पैंदा। अगर उन्होंने फॉलो नहीं किया जाता तो पहले उन्होंने उत्ते फाइन लगाया जाता, अगर फिर भी उन्होंने तो रूल्स फॉलो नहीं किए जाते तो उन्होंने उत्ते रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जांदियां ने और हौली हौली उन्होंने बंद भी कर दिता जाता है। ठीक है, डिफरेंट बैंक आप डिस्कस किए सी, महाराष्ट्र बेस्ड शिवाजी पाटिल राव समथिंग बैंक सीगा, वो भी आप बंद डिस्कस किया कि रिस्ट्रिक्शंस लगा दी ने और बाद उसनों बंद किया गया, उसके बिजनेस क्लोज किए गए। ठीक है, तो उसी तरीके नाल हुण एक्सिस बैंक के उत्ते 5 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करने के लिए। एक्सिस बैंक 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया, 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सिस बैंक बनाया गया, मुंबई ਦੇ ਵਿੱਚ हैडकुआटर है, अमिताभ चौधरी इस दे हैड ने। नेक्स्ट है RBI हैज़ अप्रूव्ड गवर्नमेंट ऑफ लद्दाख। RBI ने गवर्नमेंट ऑफ लद्दाख को अप्रूवल दी है 8.25% इक्विटी कैपिटल, इक्विटी इत्थे मिसिंग हो गया, इक्विटी कैपिटल जम्मू कश्मीर बैंक की। बेसिकली जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड है जो इस दे विच 8.25% स्टेक बाय करेगा लद्दाख सरकार 8.25% स्टेक बाय करेगी। पहले तकरीबन 68% स्टेक है जिहड़ा जम्मू कश्मीर की सरकार लवे सीगा, हुण इस दे विच 8.5% या 8.25 कह सकते हैं, 8.25% कौन एक्वायर करेगा? जम्मू कश्मीर एक्वायर करेगा। एडटेक बायजूस की अगर आप गल करिए, बायजूस एक कंपनी है, बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। एडटेक है एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसके ब्रांड एंबेसडर की गल करते हैं तो शाहरुख खान, जिसके ब्रांड एंबेसडर शाहरुख खान ने।
इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है एक्विजिशन ऑफ ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। जो ग्रेट लर्निंग है, ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उन्होंने इसने उसनों एक्वायर कर लिया 600 बिलियन दे विच, 600 मिलियन डॉलर्स दे विच। ग्रेट लर्निंग की गल करते हैं। ग्रेट लर्निंग का हैडकुआटर ग्रेट लर्निंग के एंबेसडर रिसेंटली बनाए गए सी विराट कोहली। विराट कोहली नूं ग्रेट लर्निंग का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया। मारुति सुजुकी लिमिटेड, मारुति सुजुकी लिमिटेड जो इंडिया कंपनी है, इसने पार्टनरशिप अनाउंस की है महाराष्ट्र सवित्राबाई फूले यूनिवर्सिटी। जो सवित्राबाई फूले यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र की इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सवित्राबाई फूले यूनिवर्सिटी कित्थे लोकेटेड है, तो पुणे, पुणे महाराष्ट्र दे विच लोकेटेड है। ठीक है जी। इसने की कराया, इसने एक पार्टनरशिप अनाउंस की मारुति सुजुकी दे नाल, ताकि यूथ नूं ट्रेन किया जा सके ऑटोमोबाइल रिटेल दे विच। चनकीलो, चनकीलो डेजर्ट वैली इन पेरू, पेरू जो कंट्री है, पेरू कंट्री दे विच जो चनकीलो डेजर्ट वैली है, पेरू कंट्री दे विच चनकीलो डेजर्ट वैली नूं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिता गया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिता गया चनकीलो डेजर्ट वैली। चनकीलो डेजर्ट वैली कित्थे लोकेटेड है, डायरैक्टली पूछा जाएगा तो याद रखांगे इसनूं पेरू दे विच लोकेटेड है। कित्थे लोकेटेड है, पेरू दे विच लोकेटेड। ठीक है जी। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया मिशन निर्यातक बनो। मिशन निर्यातक बनो, निर्यातक बनो, निर्यातक यानी कि एक्सपोर्ट और जो आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कहने आयात और निर्यात। ठीक है। एक्सपोर्ट अपना की होंगे निर्यात, यानी कि एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए किस दे रिलेटेड स्कीम है, एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए किसने शुरू की है, राजस्थान ने। राजस्थान सरकार द्वारा रजिस्टर और हैंड द लोकल ट्रेडिंग विलिंग टू एक्सपेंड देयर बिजनेस इन फॉरन कंट्रीज़, ताकि फॉरन कंट्रीज़ दे विच एक्सपोर्ट किया जा सके उन्होंने सामान। स्कीम की शुरुआत की है मिशन निर्यातक बनो। IIT हैदराबाद, IIT हैदराबाद ने पहली रैपिड इलैक्ट्रॉनिक कोविड-19 RNA टेस्ट किट, रैपिड इलैक्ट्रॉनिक कोविड-19 RNA टेस्ट किट है जो लॉन्च की गई है IIT हैदराबाद द्वारा, जिसका नाम रखा गया है कोवी होम। नाइजीरिया, नाइजीरिया अनाउंस इट्स ओन क्रिप्टो करेंसी ई नायरा। ई नायरा नाम की क्रिप्टो करेंसी, ई नायरा नाम की क्रिप्टो करेंसी केड़ी कंट्री ने लॉन्च की है, केड़ी कंट्री ने इसनूं लॉन्च किया, तो नाइजीरिया। वेट लिफ्टर पॉलिना गुरुयेवा, पॉलिना गुरुयेवा तुर्कमेनिस्तान तो बिलोंग करते हैं। इन्होंने सिल्वर मैडल जीते टोक्यो ओलंपिक्स के विच। ठीक है। नाम इंपोर्टेंट रहा, कंट्री का फर्स्ट मैडल रहा, पहली बार एक कंट्री पोडियम के विच रही है, यानी कि फर्स्ट सैकेंड थर्ड के विचों एक रही है। कौन आए ने, सैकेंड नंबर पर आए ने वेट लिफ्टर ने 59 kg कैटेगरी के विच ने पॉलिना गुरुयेवा, पॉलिना गुरुयेवा। ठीक है जी। वेट लिफ्टिंग के विच ही इंडिया को भी मैडल आया सी। इंडिया का मैडल मीराबाई आज चानू नूं दिता गया सी, मणिपुर तो वह बिलोंग करते। ठीक है जी। आज दे लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर करते रहो। सैशन थोड़ा छोटा चल रहा है ड्यू टू सम थोड़े फैमिली इशूज़ करके मैं थोड़ा लेट हो रहा ना क्लास बनाने विच, इस करके सैशन नूं थोड़ा स्मॉल रख रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर न्यूज़ नूं आपां कवर कर रहे हैं। सैशन दे विच कोई न्यूज़ अपनी स्किप हो जाती है तो उन्होंने भी आपां डिस्कस करते चलांगे। अगर बाय मिस्टेक कोई न्यूज़ स्किप हो जाती है, ये 2 या 3 दिन हो चुके हैं और मैंने इसनूं स्टडी नहीं करवाया, तो तुसीं चाहो तो उस न्यूज़ नूं कमेंट बॉक्स के विच भी दस सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।